बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम सिर्फ मेरी हो। बारिश के बावजूद भी वो 1 घंटे से 10 मिनट पहले ही घर पहुंच चुका था और अब अपने पास मौजूद अपार्टमेंट की चाबी निकालते इसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखते ही सामने नूर के कमरे के खुले दरवाजे से किसी को टेरेस का दरवाज़ा खोलकर भागता देखकर उसने जल्दी से बैग वहीं फेंककर कमरे की जानब दौड़ लगाई ताकि इसे पकड़ सके, पर नूर पर नज़र पड़ते ही वो टेरेस पर जाने की बजाय उसकी जानब बढ़ा जो खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। नूर आंखें खोलो मेरी जान, देखो मैं आ गया हूँ। उसकी फटी कमीज़ और बाजू से निकलते खून पर बाजू ज़रून की अपनी हालत कैर होने लगी। फिर भी हिम्मत करते इसने सोफे पर पड़ा तौलिया उठाकर जल्दी से इसके बाजू पर रखा और अलमारी से चादर निकाल के इसके ऊपर दी और मज़ीद कुछ सोचे बगैर इसे उठाकर बाही की जानब भागा ताकि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सके। नूर को लिटाते इसने कांपते हुए हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर डालते हुए इसने अहमद को कॉल करते नूर की हालत का बता के सब इंतज़ार करने का कह दिया ताकि कोई भी तकीर ना हो। तेज़ ड्राइव करने के बावजूद भी इसे हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते 7 मिनट लग गए थे। किसने किया ये सब? अहमद, जो पहले ही सब इंतज़ाम कर चुका था। उसने नूर की हालत देखते ही पुलिस केस की वजह से ज़रून से पूछा, पता नहीं, बस प्लीज़ तुम नूर को देखो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ज़रून ने कहने के साथ ही अपना मोबाइल निकाला और सबसे पहले आर्यन को कॉल करके हॉस्पिटल आने का कहा, जो अभी तक ऑफिस के काम में मसरूफ़ था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ज़रून का फ़ोन सुनते ही वो 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां उसकी खून से बड़ी शर्ट और परेशान का हालत देखकर आर्यन को लगा शायद इसे किसी का एक्सीडेंट हो गया। कुछ ठीक नहीं है आर्यन, नूर को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ तुम अहमद से कहो इसे बचा ले। ज़रून ने इसे देखते उसके गले लगते कहा तो उसके मुँह से नूर का नाम सुनकर आर्यन को खुद हैरत हुई। क्या हुआ भाभी को? तुमने कुछ किया है क्या? लेकिन तुम तो हवेली गए थे ना? तो ये सब अपने जहन में आने वाले सवालों को उसने घबराहट के मारे एक ही साथ में पूछ डाला। पता नहीं, मैं घर आया तो नूर। ज़रून ने एक ही सांस में तमाम बात तफसील से बताई, जिसे सुनते आर्यन को खुद भी हैरत हुई कि बिल्डिंग में इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा बस तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके मुंह से नूर की हालत के मुतालिक सुनते वो खुद भी काफ़ी फिक्रमंद हो चुका था, पर फिर भी इसने ज़रून को हौसला देते वहां कुर्सी पर बिठाया और वहीं उसके साथ बैठते ऑपरेशन ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। अहमद, नूर ठीक है ना? ज़रून ने इसे ICU में से बाहर आता देखकर जल्दी से इसकी जानब बढ़ते सवाल किया तो इसने नफ़ी में सर हिलाते उसके कंधे पर हाथ रखा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, पर ज़ख्म काफ़ी बड़े और गहरे थे। कुछ वेंस भी कट चुकी थी जिसकी वजह से खून रुकने में हमें काफ़ी वक्त लगा और अब ये हालात है कि स्टिचेस देने के बाद भी खून ज़ख्मों से बह रहा है। अगर ना रुका तो भाभी की जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए बस हिम्मत रखो और दुआ करो। अहमद ने ज़रून से कुछ भी छुपाना मुनासिब नहीं समझा और के इसे सब बताया ताकि वो अपने दिलो दिमाग को हर खबर के लिए तैयार रखे। प्लीज़ अहमद, कुछ भी करो पर नूर को बचा लो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी बात सुनते ही ज़बत के बावजूद भी आंसू तोड़कर ज़रून की गाल पर बह निकले। क्या हो गया यार, हिम्मत रखो, नाउम्मीद मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और ज़िंदगी में पहली बार इससे हिम्मत हारता और रोता हुआ देखकर अहमद को खुद भी तकलीफ हुई, तभी इसने आगे बढ़ते ज़रून का अपने साथ लगाते दिलासा दिया, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं तुमसे जो होता हो करो, जितना पैसा लगता है लगाओ, जिस चीज़ या डॉक्टर की ज़रूरत है मुझे बताओ, मैं सब कुछ तुम्हें यहाँ अरेंज करके दूँगा। पर मेरी नूर को बचा लो, अगर इसे कुछ हुआ तो मेरी इस हॉस्पिटल में सब चीज़ों को आग लगा दूँगा। हाथ की पुश से आंखों को रगड़ते ज़रून इससे अलग हुआ तो अहमद ने इसकी जद रंगत देखकर तसल्ली देते सामने मौजूद कुर्सी पर बिठाया। मैंने कहा ना कि तुम परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी हम लोग तो बस वसीला है, असल काम तो इसी का है, इसलिए दुआ। उसके करीब बैठते अहमद ने तसल्ली दी तो ज़रून ने गुस्से से इसका हाथ झटका। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम लोगों से कुछ नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं नूर को कहीं और ले जाऊँगा। पर अहमद, अगर नूर को कुछ हुआ तो यहाँ किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्से और तकलीफ के मिले जुले तासरात लिए ज़रून ने अपने लहजे को सख्त बनाते इसे तंबिया की, जो आर्यन को आता देखकर ज़रून को छोड़े उठकर इसके करीब आया। कहाँ थे तुम? और मैंने कहा था ना कि इसको अकेला मत छोड़ना, अहमद ने इसके सामने आते कहा, जो पिछले 2 घंटे से ज़रून के साथ ही हॉस्पिटल में मौजूद था। यार मैं तो अभी 2 मिनट पहले बाहर गया था, वो भी एक ज़रूरी काम के लिए। और क्या हुआ, सब खैरियत है ना? भाभी ठीक है, आर्यन ने इसकी गफकी परेशानी से पूछा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बस दुआ करो और इसे कोई जूस वगैरह पिलाओ। नूर से ज़्यादा तो मुझे इसकी हालत देखकर खौफ आ रहा है, अहमद ने ज़रून की तरफ देखते हुए कहा, तो खून
से लतरी शख्स पहने बेजान और वजूद के साथ इन दोनों की खाली नज़रों से देख रहा था। पिछले 2 घंटे से इसे ही संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। पर एक नज़र ज़रून के चेहरे की तरफ देखती आर्या ने अफसरदगी से कंधे झुकाए। फिर भी यार कोशिश करो, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ ताकि आगे आने वाले वक़्त का सामना हिम्मत से कर सके। अहमद ने इशारे से नूर की तरफ से नाउम्मीदी ज़ाहिर करते डॉक्टर के बुलाने पर फ़ौरन से वापस ICU का रुख किया। आर्या ने भी कदम ज़रून की जानिब बढ़ाए, जो अब दीवार के साथ सर लगाए छत को घूर रहा था। ज़रून प्लीज़ खुद को संभालो, देखो कुछ ही घंटों में तुमने अपनी क्या हालत बना ली। इसके करीब बैठती आर्या ने इसकी आंखों में सुर्खी देखकर दिलासा दिया तो उसने छत से नज़रें उठाकर इसे देखा, जो खुद भी इसकी हालत पर काफ़ी परेशान था। मेरी हालत उस इंसान की हालत बिगाड़ कर ठीक होगी जिसने मेरी नूर को हाथ लगाने की ज़रूरत की, जिसने मेरी ज़िंदगी में दिल पर वार किया। बस मुझे वो शख्स हर हाल में चाहिए जिसने ज़रून अली की इज्जत पर हाथ डालने की ज़रूरत की, और जब तक मैं उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग नहीं कर लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। इसलिए जाओ इसे ढूंढो और मुझे वो नूर के होश में आने से पहले चाहिए, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। आंखों में गुस्सा लिए इसने अपने जबरों को मजबूती से खींचा तो आर्या ने इसकी बात सुनते कुछ कहने की बजाय इस बात में सर हिलाया और कुछ ही देर में वो इस शख्स के मिल जाने का यकीन दिलाते उठकर वार्डरोब से बाहर निकल गया। आर्या ने हॉस्पिटल से निकलते ही ज़रून के गार्ड्स को भी कॉल कर दिया और इसके अपार्टमेंट में पहुंच जाए ताकि वो सब मिलकर तमाम चीज़ों का अच्छे से जायज़ा लेने के बाद पुलिस का मतला करके उनकी मदद ले सकें। पर वहां पहुंचते ही इसे अंदाज़ा हुआ कि वो शख्स ना सिर्फ पूरी तैयारी से वहां आया था बल्कि इसी बिल्डिंग में लगे कैमरों के बारे में भी बहुत अच्छे से इल्म था। तभी ना तो वो इसे किसी कैमरे की रिकॉर्डिंग में ढूंढ सके और ना ही अपार्टमेंट की किसी चीज़ से इसका कोई सबूत मिला। सर, मैंने साथ वाले अपार्टमेंट में सब लोगों से पूछ लिया पर किसी ने भी ज़रून सर के अपार्टमेंट में ना तो किसी मशकूक शख्स को आते देखा ना ही जाते। अकरम ने भी सारी मालूमात हासिल करने के बाद आर्यन को मतला किया तो वो इन सबको वहीं रुकने और तमाम लोगों पर नज़र रखने का कहते खुद वापस हॉस्पिटल आ गए, जहाँ अभी तक डॉक्टर्स ने नूर के बारे में कोई उम्मीद जाहिर नहीं की थी। क्या बना कुछ पता चला। आर्यन के चेहरे की मायूसी को देखते उन्होंने ज़रून को इसके जवाब का अंदाज़ा हो चुका था। फिर भी इसने अपने तसल्ली के लिए पूछा, नहीं अभी तो ना कोई सबूत मिला और ना कोई सुराग, लेकिन अकरम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, तुम फिक्र ना करो, जल्दी हम उस शख्स का पहुंच जाएंगे। उसके करीब बैठते आर्या ने पूरी तफसीर ज़रून को बताई, जिसे सुन के इसे मज़ीद गुस्सा आया। तुम्हारी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी, मैंने कहा ना जब तक वो शख्स मिल नहीं जाता तो यहाँ मत आना, तो क्यों आए हो फिर यहाँ। अपनी मुट्ठियों को मजबूती से बंद करते वो पूरी शिद्दत से आर्यन पे चलाया तो पार से गुजरते लोगों ने रुक कर उन दोनों की तरफ देखा। यार प्लीज़ कुछ तो ख्याल करो, ये हॉस्पिटल है और मैं कोशिश कर रहा हूँ ना जल्दी कुछ पता चल जाए। इन सब को अपनी जानब मतवजा देकर आर्या ने नरमी से समझाया, पर ज़रून ने बिना किसी की परवाह किए से गिरबान से पकड़ा। मैंने तुम्हें कोशिश करने भेजा था क्या वहाँ जो तुम पूरे 5 घंटे बाद आकर मुझे बता रहे हो कि अभी तक कुछ नहीं पता चला। किसी भी चीज़ का लिहाज किए बगैर इसने आंखों में गुस्सा लिए चीखते हुए कहा तो अहमद जो इसे नूर का बताने आया था, पर उसके हाथ में आर्यन का गिरबान देखकर जल्दी से उनकी जानब बढ़ा। ज़रून क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। उसका हाथ उठाते अहमद ने आर्यन की तरफ देखा जो अभी अपनी इतनी बेइज्जती पर शर्म से लाल होते सर झुका चुका था। हाँ पागल हो गया हूँ, मैंने इसे कहा था कि वो शख्स मुझे हर हाल में चाहिए, पर ये इतने आराम से आकर मुझे बता रहा है कि अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला। अहमद की तरफ देखते हुए इसका हाथ झटकते गुस्से और तकलीफ के मिले जुले तासरात लिए बोला, ये जगह लड़ने की नहीं है, इसलिए हम दोनों पे अपना रौब जमाने की बजाय अपनी बीवी के लिए दुआ करो जो अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी है। अहमद ने भी कोई भी लिहाज के बगैर गुस्से से कहा और आर्यन को हाथ में पकड़ाते कुछ दवाइयाँ लाने का कहा। ज़रून के खामोश छोड़कर वापस चला गया। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। अगर आपको नावल पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।